नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की थी और उसमें हमने दो थ्योरम्स पढ़े थे और उन एक्सरसाइज हमने जो एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज में हमने वो दोनों के दोनों थ्योरम प्रूफ भी किए थे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड दो थ्योरम्स पढ़ने हैं और एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करनी है। तो वो दो थ्योरम्स क्या कहते हैं, देखो थ्योरम नंबर 3, कल दो थ्योरम हमने पढ़े थे जिसमें कोड्स और सर्कल्स के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, एंगल्स और कॉर्ड्स का रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। देखो थ्योरम 3 क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर मतलब ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं सर्कल के किसी भी कॉर्ड पे और वो उन दोनों को अगर बाइसेक्ट कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर खींचते हैं ना किसी भी सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर सर्कल के, तो वो जो परपेंडिकुलर होगी वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। हमको गिवन क्या दे रखा है कि ओ से जो लाइन आ रही है पी तक ए बी पे, वो परपेंडिकुलर किसके, ए बी के, कॉर्ड के परपेंडिकुलर लाइन खींची सेंटर से, सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी हो गया, मतलब कि ए बी को उसने बाइसेक्ट कर दिया। इसी के ऑपोजिट अगर बात करें थ्योरम नंबर 4, इसी का वाइस वर्सा है, इसी का उल्टा है। उसमें हमको परपेंडिकुलर दिया था लेकिन इसमें दिया है कि कोई भी लाइन अगर सेंटर से किसी कॉर्ड को दो भागों में बांटती है तो वो लाइन जो आ रही होगी कॉर्ड तक बाइसेक्ट करने वाली, वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के। बस इतना ही आपको समझना है कि अगर ये पॉइंट से कॉर्ड पे, सर्कल के किसी भी कॉर्ड पे, सेंटर पॉइंट से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो जो कॉर्ड होगी वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। वहीं अगर ओ पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से लेके अगर कॉर्ड पे हम कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं तो जो लाइन ज्वाइन करेगी ना ओ पी को, वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के। बस यही था आपको, और इसमें कुछ नहीं समझना है। इतना सा बस याद रखो कि सेंटर पॉइंट से अगर कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रही है तो वो उसको बराबर भागों में बांट देगी। इसके बाद हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.3 पे। वो कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो बनाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला पेयर ऑफ सर्कल्स बनाओ और देखो कि उसमें कितने कितने पॉइंट्स एक दूसरे से मीटअप कर रहे हैं। यही कहा है, पेयर ऑफ सर्कल्स हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। कुछ पेयर्स हमको बनाने हैं सर्कल के और उसमें देखना है कि कितने कितने पॉइंट्स उसमें कॉमन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ये सर्कल ए हो गया और ये सर्कल बी हो गया। इसमें हम लिख देते हैं नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट में आपका कौन कौन सा सर्कल आ गया, ये वाला सर्कल आ गया और एक और सर्कल आएगा। अगर सर्कल के बिल्कुल अंदर होगा और वो टच नहीं कर रहे होंगे, इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ये ये दोनों देखो दो सर्कल है, मतलब एक पेयर है। ये वाला केस हो गया जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता है। इसके बाद आप देखो कि ये वाला बिल्कुल टच करते हुए जा रहा है, इसमें एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है जिसको हम P नाम देख सकते हैं, वन कॉमन पॉइंट। यहां पे लिख दो वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसका एक और कंडीशन बनेगी। ये सर्कल बाहर था, ये सर्कल अंदर भी तो हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, सर्कल पूरा सर्कल नहीं बन पा रहा है लेकिन आप समझ जाना कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको इसमें, कि सर्कल्स में एक ही पॉइंट कॉमन आया है, वो है P इन दोनों पेयर्स में। इसके बाद आता है टू कॉमन पॉइंट्स। देखो यहां पे क्या P पॉइंट भी आ रहा है और Q पॉइंट भी आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, टू कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, ये हमने कितने 5 पेयर बना दिए सर्कल्स के, जिसमें कि अलग अलग तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे कि पहले दो में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, उसके बाद दो पेयर्स में एक पॉइंट कॉमन है, उसके बाद हमने एक पेयर बनाया जिसमें दो पॉइंट्स कॉमन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें उसने ड्रॉ करने को बोला था, हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद देखते हैं, मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उसने कहा है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें कंस्ट्रक्शन करो, उसका सेंटर पॉइंट निकालो। ठीक है, सेंटर पॉइंट निकालना है कंस्ट्रक्शन करके, हमारे पास सर्कल दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी।
वो आपको मस्ट है अगर इसका हमने सेंटर पॉइंट निकालना है तो। अगर हमारे पास सर्कल गिवन है, कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक स्केल चाहिए बस। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक सर्कल दिया है तो सर्कल बना लीजिए पहले तो। ठीक है, ये आपको उसने कोई सर्कल दिया है, हमको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले यहाँ पे दो कॉर्ड्स खींच देनी है, कहीं भी दो कॉर्ड्स खींच दो आप। एक यहाँ खींच दी हमने और एक मान लिया हमने यहाँ खींच दी। ठीक है, अब कंपास लेना है और यहाँ पे पॉइंट रखना है। कंपास को इसके हाथ से ज़्यादा खोलना है, हाथ से ज़्यादा खोलोगे और एक यहाँ पे कट ये वाले पॉइंट पे रखना है, ये वाले पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखना है और ये वाले पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे कट कर देना है जहाँ पे एक दूसरे को वो कट करे। वहीं यहाँ पे भी ऐसे करना है, यहाँ पे भी ऐसे कट कर देगा। यहाँ से रखोगे तो ये कट मारेगा और ये कट मारेगा, यहाँ से रखोगे तो ये वाला कट लगेगा और ये वाला कट लगेगा और इन दोनों को अब आपको मिला देना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है, हमको हाफ से ज़्यादा खोलना है और एक कट यहाँ लगेगा। ठीक है, एक कट यहाँ लगेगा और एक कट वहाँ से ऐसे लगेगा। वहीं पे यहाँ पे भी सेम ऐसे लग जाएगा, एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले लाइन को भी मिला देना है। अब ये लाइन जहाँ पे भी आपकी मिल जाएगी ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। ठीक है, वो हो जाएगा आपका सेंटर पॉइंट। ये सर्कल बिल्कुल गोल नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा आउट जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है, समझ गए? इसको और अगर वेरीफाई करें तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बस आपको ये याद रखना है कि ये पूरा गोल नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऐसे ही करनी है। यहाँ पे कॉर्ड रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रखनी है, यहाँ ऐसे ऐसे लगा देना है, कॉर्ड के ऊपर रखना है साइड पॉइंट्स पे, तो आपका यहाँ पे मिडिल लाइन आएगी जो बाइसेक्ट करेगी और ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा याद रखना ये परपेंडिकुलर होगा आपका। और आपको पता है परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट से पास होता है, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी सेंटर पॉइंट से पास होता है। जहाँ भी ये दोनों मिल जाएंगे ना, वही आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। समझ गए आपको कि सेंटर पॉइंट हमने एक सर्कल में कंस्ट्रक्शन से कैसे निकालना है? बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सेंटर पॉइंट आपको थोड़ा नीचे आ रहा है क्योंकि ये सर्कल भी गोल नहीं है, एग्जैक्ट गोल नहीं है, और हमने कंपास से भी नहीं बनाया है ये। ठीक है, तो आप कंपास यूज़ करेंगे तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसका हमने कंस्ट्रक्शन किया था। कोई भी कितनी भी लेंथ की दो कॉर्ड बनानी है और एक साइड पे रख के हाफ से कॉर्ड की हाफ से ज़्यादा लेंथ, ज़्यादा चौड़ाई खोल के ना कंपास की, तो आपको बस कट लगाने हैं जहाँ पे दोनों साइड से कट एक दूसरे को कट करेंगी और वो लाइन को हमें बस मैच कर देना है। वहाँ से भी ऐसे मैच करेंगे, यहाँ से भी ऐसे मैच करेंगे। जहाँ पे ये दोनों जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं लाइंस, वो जहाँ पे भी कट करेंगी वही आपका सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल हो जाएगा। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि एक प्रूफ है। वो क्या कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो थर्ड क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसने कहा है कि एक सर्कल बनाना है आपको। दो सर्कल है हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए। हमारे पास कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, 2 सर्कल्स हैं और ये आप मान लो सेंटर इसका है O, इसका सेंटर है आपके पास O और इसका सेंटर है O डैश। ठीक है, अब इन दोनों को मैच कर दो। ठीक है, ये हमने इन दोनों को मिला दिया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों की कॉमन कॉर्ड एक ही होगी जो कि यहां से जाएगी। ठीक है, अब देखो आप कि इनकी कॉमन कॉर्ड क्या बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर जो O है ना, मतलब कि परपेंडिकुलर होगी इसके। कि क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, नाम दे देते हैं। ये नाम है आपका P और ये नाम है आपका Q। ठीक है, ये जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको हमने नेम दे दिया A और B। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड बना दिया PQ। अब वो बोल रहा है कि उसके जो सेंटर्स है ना O और O डैश, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पे लाई करते हैं। आपको ये प्रूव करना है, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे और करनी पड़ेगी। O और P को जोड़ दो, O और Q को जोड़ दो, इसी तरह P और O डैश को जोड़ दो और Q और O डैश को जोड़ दो। और यहाँ पे बीच में जो कॉर्ड और
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको प्रूव करना है उसको नाम दे दो आर। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है कंप्लीट आपकी। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको प्रूव करना है इसमें कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, या ओ डैश आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, यही प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिखो पहले, टू प्रूव हमको पहले पता होना चाहिए कि हमने प्रूव क्या करना है। ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ये आपको पता लग गया। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इन ट्रायंगल पी ओ डैश एंड ट्रायंगल क्यू ओ डैश, पी ओ डैश और क्यू ओ डैश में देखो आपको पता है कि पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ हो जाएगा। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, पी ओ पी और ओ क्यू की बात कर रहे हैं, पी ओ और क्यू ओ की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसीलिए ये बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ट्रायंगल ओ पी ओ में, पी ओ डैश में आपका आ जाएगा पी ओ डैश इज इक्वल टू क्यू ओ डैश, इसमें भी सेम रीजन आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दूसरे सर्कल का रेडियस है दोनों। ठीक है, इसके बाद बात करें ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश ओ, क्या है ये, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा क्या था कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी भी एक होती है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रायंगल पी ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ डैश बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो अगर ये हमने प्रूव कर दिया है तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा एंगल पी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ डैश, ये प्रूव हो गया हमारा। अब इसी से इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको याद रखना है, ये हमारा अगले प्रूफ में काम आएगा। अब यहाँ पे बात करो इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल क्यू ओ आर, एक सर्कल के साइड में पी ओ आर आ रहा है और क्यू ओ आर आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को की बात करेंगे हम। यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे हम देखेंगे सेम पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद देखो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे एंगल हमने अभी प्रूव किया था, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, बस आर को एक्सटेंड किया था ओ डैश तक, तो हमने एक्सटेंशन से आर तक रोक दिया, क्योंकि आर पॉइंट ओ और ओ डैश पे लाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज आ जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू आर ओ, कॉमन साइड आ गया, कॉमन साइड आ गया, बिल्कुल। इससे आपको क्या पता चला कि बाय साइड एंगल साइड, साइड कौन सी आ गई, पीओ साइड आ गई, उसके बाद ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है, उसके बाद वापस ओ आर साइड आ गई। तो यहाँ पे क्या पता चला आपको कि ट्रायंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ आर, ये आपको पता चल गया। बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय ट्रिपल साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस नहीं, एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे ये प्रूव हो गया हमारा। अब ये प्रूव होने से हमको क्या प्रूफ होता है कि एंगल पी आर ओ और एंगल क्यू आर ओ भी बराबर होंगे। इससे क्या पता चलता है हमको, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी लिखना जरूरी है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी
आर ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ। ठीक है, क्यों? बाय सी पी सी टी लिख दो। ठीक है, अब देखो हमने ये प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको लिखनी है, ये थ्योरम मैं मिटा दे रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए था। ठीक है, यही थ्योरम से यही थ्योरम है, डायरेक्टली हम बता सकते थे कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी और उधर से भी करेगी, तो इससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाता। लेकिन हमने ये पूरा प्रूफ करना है ताकि दोनों थ्योरम्स उसमें प्रूव हो जाएं। देखते हैं, थ्योरम्स मिटा दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है आगे वो। अब देखो, अगर ये वाले पी, हमने क्यू ओ आर ट्रायंगल की बात की थी ना, क्यू ओ आर और पी ओ आर की बात की थी, उसी तरह सिमिलरली उधर की बात करते हैं। यहां पे लिखो सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका? ट्रायंगल पी ओ डैश आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ डैश एंड आर। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे? सिमिलरली मतलब जैसे हमने ये प्रूव किया था, इसमें भी सेम आ जाएगा। साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, यहाँ पे लिख दो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से हमको प्रूव हो गया ये भी। अब इसमें से भी हमको क्या पता चलता है? एंगल पी आर ओ डैश इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बस यहाँ पे बाय सी पी सी टी। और एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी किससे हो जाएगा? बाय सी पी सी टी। ये तो आपका पी आर इक्वल टू क्यू आर यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी लिख देते हैं पी आर, क्योंकि पी आर और क्यू आर दोनों में आ रहे हैं। बाय सी पी सी टी ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस आई है, इक्वेशंस बनाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखो एंगल पी आर ओ इज प्लस एंगल पी क्यू आर जी, क्यू एंड आर एंड ओ, पी आर ओ और क्यू आर ओ, पी आर ओ एंड क्यू आर ओ इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो पी आर ओ और क्यू आर ओ ये कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। यहाँ पे लिख दो लीनियर पेयर। एक एक सेंटेंस के साथ हमको उसका रीजन लिखना है। ठीक है, तभी आपके नंबर्स हमेशा पूरे आएंगे। अब देखो पी आर ओ की जगह हम क्यू आर ओ भी तो लिख सकते हैं। वहां से देखो पी आर ओ इक्वल टू क्यू आर ओ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पी आर ओ प्लस एंगल पी आर ओ इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 2 ऑफ एंगल पी आर ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर ओ इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूफ करना था। पी आर ओ इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। एक ये आ गया, और एक और चीज पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों हमको प्रूफ करने थे। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है? इट इज प्रूव्ड दैट centers of both the circles lie on the perpendicular bisector of the common chord.
यही तो हमको प्रूव करना था। अगर देखो PRO और PRO और QRO अगर 90 डिग्री हैं तो Q और QO जो O और O डैश है वो मतलब PQ को परपेंडिकुलरली काट रही है, और PR इक्वल टू QR है मतलब बाइसेक्ट भी कर रही है, उनको दो भागों बराबर भागों में भी बांट रही है। ये वाले इक्वेशन से पता चलता है। यहाँ पे हम इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको दे सकते हैं थर्ड नंबर। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इट इज प्रूव्ड दैट सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। बस इतना सा आपको करना था। आपने क्या क्या किया इसमें फिर से देख लो एक बार। पहले बड़े वाले ट्रायंगल ले लिए POO डैश और QOO डैश, इनको प्रूव कर दिया हमने कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला, POO डैश और QOO डैश एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर है बाय CPCT। फिर उसके बाद POR ट्रायंगल लिया और QOR ट्रायंगल लिया। इसमें हमको क्या पता चला कि PO इक्वल टू QO है क्योंकि रेडियस है। उसके बाद OR जो है वो कॉमन साइड है, और ये एंगल हमने CPCT से बराबर किया ही था। तो इससे हमको ये दोनों ट्रायंगल भी क्या पता चल गए कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कॉन्ग्रुएंट हुए, उसके साथ ही हमने और क्या देखा इसमें कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो PR इक्वल टू QR होता है, जो हमने वहाँ पे लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। और साथ में ही एंगल PRO और एंगल QRO का सम 180 डिग्री होता है और ये बराबर है। ठीक है, ये बराबर होंगे और सम 180 डिग्री होगा, तो दोनों बराबर होंगे तो एक एंगल का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। अब देखो ये बाइसेक्ट भी हो गई और 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया। यही हमको करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हमेशा याद रखना, हमको टारगेट याद रखना है, OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलरली भी काट रही है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, दो बराबर भागों में भी काट रही है। बस यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इसी के साथ आपकी 10.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.4 पे, और कुछ और इसकी थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करेंगे हम क्लास में। अगर कोई भी क्वेरी हो आपको इस क्लास में, और या फिर मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाएं, ग्रुप को ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ और न्यू थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।